हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग एरा विद पुनीत सर। आज हम सीखने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाया था, आपने होप कि वो वीडियो देखा होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका प्राइमरी रूल पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, जब भी आप पैसिव वॉइस लगाते हैं तो उसमें पहले आपको प्राइमरी रूल जानना आवश्यक होता है। प्राइमरी रूल इसका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसमें आईडी में इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस रहा है, रही है, रहे हैं इज गिवन। यहाँ पे देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं इज गिवन, ये प्राइमरी रूल है इसका। इसकी आईडी इस तरह से होती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज एम आर होता है, इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, और एम बहु एम जो होता है आई के साथ। वर्ब का इसमें फोर्थ फॉर्म लगता है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब जब भी कभी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट शब्द यहां पर लिखा हुआ है रूल के रूप में। एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त आपको बीइंग का प्रयोग करना होता है। तो बीइंग इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें बीइंग शब्द आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, बीइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैसिव वॉइस में लगाया जाता है। किसके पैसिव वॉइस में? कॉन्टिन्यूअस में। फिर चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो, है ना। इस तरह से प्रेजेंट एंड पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में आप क्या ढूंढेंगे? बीइंग का प्रयोग देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़। सबसे पहले यहां पर मैंने आपके लिए अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, जैसा कि आप सबको पता है। इज एम आर इसका हेल्पिंग वर्ब है। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म लगाया जाता है, एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। और पहले से आपको पता है कि पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते वक्त ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह रखा जाता है। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहां पैसिव का फॉर्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लगाया है, फिर इज एम आर, फिर बीइंग वर्ड का यूज किया है। यही बीइंग आपको देखना है, ये बीइंग सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्टिन्यूअस में। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसा कि आप सब लोगों को पहले ही बताया गया है, और बाई लगा के सब्जेक्ट को प्लेस करना है। तो यहाँ पर इस लाइन में आपने क्या सीखा कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा और इज एम आर। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको एग्जाम्पल में आगे बताऊंगा। देखिए यहां से हम शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल्स। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का पहला एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस का है, दे आर क्लीनिंग द रूम। दे आर क्लीनिंग द रूम, यहां पर दे सब्जेक्ट है और दे के अकॉर्डिंग आर आया है। नोटिस क्या रखना है आपको, नोटिस क्या ध्यान देना है आपको कि द रूम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और क्लीनिंग यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम जब भी इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो द रूम को हम सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, तो हम इसका कन्वर्जन यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा द रूम। अब रूम के अकॉर्डिंग ही हमको इज एम आर का यूज करना है। तो द रूम यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग किया जाएगा। तो द रूम इज। अब यहाँ पे बीइंग वर्ड का लगाया जाएगा यूज, बीइंग, जो कि आपको सबसे खास है, बताया था कॉन्टिन्यूअस में आपको बीइंग को ही पकड़ना है। तो द रूम इज बीइंग। अब क्लीनिंग है, क्लीनिंग फोर्थ फॉर्म है और आपको तो पता है इसमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो थर्ड फॉर्म इसका है क्लीन्ड। ओके, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट दे है, दे को हम लास्ट में रखेंगे तो सबसे पहले बाई प्लेस करेंगे, और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है, देम रखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बना, इसका टोटल कन्वर्जन क्या हुआ पैसिव वॉइस का? द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय देम। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है, शी इज राइटिंग अ लेटर। देखिए यहाँ पे सी सब्जेक्ट है और अ लेटर इसका ऑब्जेक्ट है, और राइटिंग V4 है, और यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू सी। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है, मगर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आइए ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ का द लेटर सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा, द लेटर। उसके बाद ये सिंगुलर है तो आप इज लगाएंगे। उसके बाद फिर से वही बीइंग जो आपको देखना था, इंपॉर्टेंट था, बताया था अभी। तो अ लेटर इज बीइंग। अब राइट थर्ड फॉर्म में आएगा रिटेन। रिटेन इज द थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग। फोर्थ फॉर्म राइटिंग होता है, थर्ड फॉर्म रिटेन होता है। उसके बाद शी को जब लास्ट में ले जाएंगे तो बाई लगाएंगे और उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म
हर लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। तो नेक्स्ट में देखते हैं अब अगला है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव में, फिर उसके बाद सेंटेंस बनाते हैं। एक्टिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, फिर इज एम आर है और नॉट है, नॉट के बाद वर्ब का आईएनजी है, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर नॉट को हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद प्लेस करना है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जब पैसिव में कन्वर्जन करेंगे तो एज इट इज ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, इज एम आर उसका हेल्पिंग वर्ब, फिर वहां पर भी नॉट उसके बाद तुरंत आएगा। यहाँ देखिए ऊपर इज एम आर के बाद नॉट आया है, यहाँ नीचे भी इज एम आर के बाद नॉट ही आएगा, उसके बाद आएगा बीइंग। यहीं पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, कभी बीइंग को पहले रखेंगे और नॉट को बाद में, लेकिन आपको क्या करना है, पहले नॉट को रखना है नेगेटिव सेंटेंस में और उसके बाद बीइंग को रखना है डियर स्टूडेंट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाई, देन सब्जेक्ट। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। आइए प्रैक्टिस करते हैं एक एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो नेगेटिव सेंटेंस का है। यहां लिखा हुआ है दे आर नॉट पेंटिंग द वॉल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको पहचानना है, तो ये आपका जो आपका दे है ये सब्जेक्ट हो गया और जो द वॉल लिखा है ये आपके सेंटेंस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो बस उसको आप इंटरचेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर जब पैसिव में कन्वर्जन करेंगे तो आपको लिखना है द वॉल। द वॉल सिंगुलर है, यहाँ पे देखिए दे के अकॉर्डिंग आर लगा, लेकिन यहाँ पे इज लग रहा है तो इट इज अकॉर्डिंग टू वॉल। वॉल इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी यूज इज। तो यहाँ पे द वॉल इज, फिर नेगेटिव वर्ड है तो नॉट लगाना है, उसके बाद बीइंग। बीइंग को भूलना नहीं है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। द वॉल इज नॉट बीइंग, पेंटिंग थर्ड फॉर्म है, इसका फोर्थ फॉर्म सॉरी पेंटिंग फोर्थ फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म होगा पेंटेड, पेंटेड हो जाएगा। फिर उसके बाद बाई लगा के दे को कन्वर्ट करेंगे देम में। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देम। इस तरह से ये सेंटेंस आपका कन्वर्ट हो जाएगा, द वॉल इज नॉट बीइंग पेंटेड बाई देम। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का ही। शी इज नॉट प्रिपेयरिंग डिनर। यहाँ पे डिनर आपका ऑब्जेक्ट हो गया और शी आपका सब्जेक्ट हो गया। बस आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पकड़ना है। अब डिनर को जब आप इधर लाएंगे डिनर, तो डिनर सिंगुलर है तो यहाँ पर भी इज लग जाएगा, नेगेटिव वर्ड है तो नॉट लग जाएगा, उसके बाद बीइंग का यूज करेंगे। तो डिनर इज नॉट बीइंग, प्रिपेयरिंग फोर्थ फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म होता है प्रिपेयर्ड, है क्लियर है, प्रिपेयर्ड। और उसके बाद बाई लगाकर शी का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, हर में हो जाएगा। इस तरह से ये सेंटेंस भी डन होता है, डिनर इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाई हर। अब इसी के साथ बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। सबसे पहले इसमें इंटरोगेटिव देखिए टू टाइप्स में होते हैं, तो पहले हम टाइप 1 को स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद टाइप 2 को स्टडी करेंगे। तो टाइप 1 में सेंटेंस की शुरुआत इज एम आर से हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। यहाँ पर जिन स्टूडेंट को अभी नहीं पता है टाइप 1 क्या होता है, इसमें आप जानिएगा कि क्या शुरू में आता है, यानी जो हिंदी में वाक्य लिखा जाता है उसमें सबसे पहले कौन सा शब्द आता है, क्या। क्या आता है, और इस क्या का जो आंसर होता है, इसका जो आंसर होता है उसको आप एक शब्द में दे सकते हो, या तो यस या तो नो। जैसे सेंटेंस को हम देखेंगे आगे समझ में आ जाएगा। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। इज एम आर से शुरुआत होगा सेंटेंस का, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का थर्ड फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का है। इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सेम इज एम आर पहले लगा देंगे, यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये होगा, क्योंकि यहाँ पे इज एम आर के बाद ऑब्जेक्ट आया है। और फिर उसके बाद बीइंग वर्ड आएगा, यानी देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में। तो बीइंग आपका न्यू वर्ड है और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसको कन्वर्ट करते हैं, आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है आर दे हेल्पिंग यू, क्या वे तुम्हारी मदद कर रहे हैं। यहाँ पर क्या शब्द से शुरू हुआ है, तो अब हम इसका आंसर या तो दे देंगे यस हाँ वे मेरी मदद कर रहे हैं, या फिर नो नहीं वे मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। यस नो से आंसर जिसका दे दिया जाता है उसी को हम लोग टाइप 1 कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आर दे हेल्पिंग यू, अब इसका हम लोग कन्वर्जन करेंगे तो यहाँ पे यहाँ जो दे लिखा है ये इस वाक्य का सब्जेक्ट है और यू जो लिखा हुआ है ये इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो यू को हम सब्जेक्ट की जगह पे इधर लाएंगे तो यू के अकॉर्डिंग आर का ही प्रयोग होगा, आर यू, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग हम आर का यूज करते हैं। तो आर यू,
उसके बाद बीइंग वर्ड लगाएंगे, जैसा कि आप सबको पता है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू बीइंग, अब हेल्पिंग फोर्थ फॉर्म है तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड, और बाई लगाकर देम, दे से बना देम, और यहाँ पे डोंट फॉरगेट टू प्लेस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, आर द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे 2 अंडरलाइन किया मैंने द बॉयज को, जो वाक्य का सब्जेक्ट बना, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट बना, क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग क्रिकेट को हम इधर लाएंगे तो क्रिकेट हमारा सिंगुलर होता है, क्रिकेट हमारा सिंगुलर नाउन है, दैट्स व्हाई वी यूज इज, और उसके बाद इज, फिर क्रिकेट को लगाएंगे ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे, इसके बाद फिर बीइंग लगा देंगे, इज क्रिकेट बीइंग, अब प्लेइंग फोर्थ फॉर्म है तो इसका थर्ड फॉर्म कर देंगे हम लोग प्लेड, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड। अब बाई लगाकर जो द बॉयज है, द बॉयज को नाउन है तो नाउन का चेंजिंग तो नहीं होता है, तो नाउन को ऐसे ही लिख देंगे, तो इसका सेंटेंस बन जाएगा इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। ये हो गया आपके टाइप 1 का एग्जाम्पल्स। अब हम आइए समझते हैं टाइप 2। नाउ डियर स्टूडेंट, यहाँ पे टाइप 2 लिखा हुआ है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। अब इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से देखिए दूसरे वर्ड से जितना भी ये लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये टाइप 1 का स्ट्रक्चर है, ये टाइप 1 का स्ट्रक्चर है। अगर इसको आप टाइप 1 से 2 में बनाना चाहते हैं तो इसके पहले बस WH को जोड़ देना है, और WH की फैमिली में 9 लोग होते हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो WH मतलब व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, यही वाले वर्ड्स हैं। टाइप 2 में सबसे पहले ये आ जाता है। टाइप 2 की एक और खासियत होती है कि इसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सेंटेंस के बीच में आते हैं, और इनका आंसर जो होता है, ये आंसर जो है इनका एक्सप्लेन करके दिया जाता है, ठीक है। और कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जितने भी वर्ड्स होते हैं, कब, क्यों, एटसेट्रा, ये वाक्य के बीच में आते हैं डियर, वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर आप एस नो में नहीं दे पाएंगे, इसका ना आंसर एक्सप्लेन करके देना पड़ता है, इसीलिए इसको टाइप 2 में माना गया है। तो अब आइए इसका पैसिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। पैसिव में भी WH पहले लगा देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज MR, यहाँ स्मॉल लेटर में रहेगा इज MR, समझ जाइए आप, इज MR। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, देयर आफ्टर बीइंग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे भी देखिए हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है यही ध्यान रखिएगा आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, ये तो अलग ही बाहर रहेगा। आपको मेन यहाँ पे ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और बीइंग का जो ये रूल चल रहा है एकदम सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है। आइए एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल एक लेते हैं, इसमें इंट्रोगेटिव का एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल है व्हेन इज शी प्रिपेयरिंग डिनर। यहाँ पे शी आपको क्या मिला, सब्जेक्ट के रूप में मिला, सब्जेक्ट के रूप में मिला, और यहाँ पे डिनर आपको क्या मिला, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब आपको डिनर इधर लाना है, लेकिन उसके पहले WH वाले वर्ड व्हेन को ऐसे एज इट इज उतार लेंगे कॉपी पे। तो व्हेन, उसके बाद व्हेन के बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे इज, फिर डिनर। अब यहाँ पे इज किसके अकॉर्डिंग लगाया गया, इज लगाया गया डिनर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये याद रखिएगा। व्हेन इज डिनर, अब बीइंग वाला वर्ड लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा वरना सारा सेंटेंस गलत हो सकता है। तो व्हेन इज डिनर बीइंग प्रिपेयरिंग का थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे तो प्रिपेयर्ड हो जाएगा, प्रिपेयर्ड। उसके बाद बाई लगा के सी को कन्वर्ट करेंगे हर में और इंटरोगेटिव सिंबल दे देंगे। तो इसका पूरा सेंटेंस कैसे बना पैसिव वॉइस में, व्हेन इज डिनर बीइंग प्रिपेयर्ड बाई हर, इसका बन गया। आइए दूसरे का एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेयर आर द वर्कर्स रिपेयरिंग द रोड, वेयर आर द वर्कर्स रिपेयरिंग द रोड, इसमें WH आया वेयर, और इसके बाद सब्जेक्ट इसका है द वर्कर्स, और इसका ऑब्जेक्ट होगा द रोड, तो इसमें वर्ब क्या होगा, रिपेयरिंग, ओके। तो आइए हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। WH का तो WH उतारना है, ये आपको पता ही है, वेयर, ओके। अब यहाँ पे द रोड है इसका ऑब्जेक्ट, जब हम इधर लाएंगे तो द रोड इज के अकॉर्डिंग होता है, द रोड सिंगुलर है, वेयर इज द रोड, द रोड, फिर बीइंग लगा दीजिएगा, सीक्वेंस वही चलेगा, वेयर इज द रोड बीइंग। अब रिपेयर्ड का थर्ड फॉर्म, रिपेयरिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड होता है, यहाँ पे लगाइएगा, फिर बाई लगा के नाउन के रूप में द वर्कर्स है, तो द वर्कर्स तो नाउन है तो इसको नहीं बदलेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। इस तरह से आपके सारे सेंटेंसेस, यहाँ पे सारे के सारे सेंटेंसेस जो होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, मैंने आपसे डिस्कस किया है। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी डियर स्टूडेंट। अभी हम इसका सीरीज लेकर नेक्स्ट
फिर आएंगे। हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।